चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई हम लोग क्या रिपीट कर रहे हैं, सुबह बेस के ऊपर हम लोग स्टोरेज वगैरह किस तरह यूज़ करते हैं। तो भाई सिंपल, सबसे पहले भाई हमें करना है क्या कि सुबह बेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो भाई कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्लास हम लोगों ने क्या करा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। किस नाम से भाई, बैच 12 के नाम से या SMID के नाम से। आप एक काम करो भाई, सिंपल में बात दूँ शुरू से ना, हम सबसे पहले गए कहाँ पे भाई, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले आप भाई अपनी कोई भी किसी भी नाम से क्या क्रिएट कर लो भाई, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लो। मैंने करा भाई यहाँ पे सिंपल बैच 12 के नाम से। अब ये मैं कर देता हूँ SMID बैच 12। भाई टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल है, फ्री है, कोई हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैंने करा भाई यहाँ पे क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही क्लास क्रिएट होगी आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर एक और पॉपअप आएगा प्रोजेक्ट का, कि आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या नहीं करना। क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे क्रिएट करना है, SMID बैच 12 के ऊपर। प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए भाई, मैं कहता हूँ भाई स्टोरेज। मुझे क्या यूज़ करनी है यहाँ पे, फाइल स्टोरेज कर देता हूँ भाई। मैं नाम क्या करता हूँ क्लास, फाइल। डेटाबेस का पासवर्ड कुछ भी नहीं रखना भाई, बस क्या करो सिंपल क्रिएट। अच्छा भाई पासवर्ड देना पड़ेगा, एक काम करो भाई डमी पासवर्ड दे दो जो आपका दिल करे। मैंने एक सिंपल पासवर्ड दे दिया है। तो क्लास हमारा प्रोजेक्ट क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अच्छा भाई प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद सबसे पहले भाई आपको इस प्रोजेक्ट को कहाँ कनेक्ट करना होगा, अपने लोकल प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले भाई मैं जाता हूँ और यहाँ पे अपना फोल्डर ढूंढता हूँ। वही पे मेरा फोल्डर कहाँ है भाई, ये रहा। क्या करें भाई, स्टोरेज। स्टोरेज में गए, VS कोड पे ओपन कर लिया भाई, डार्क थीम, index.html, उसके बाद स्क्रिप्ट src app डॉट, कौन सी फाइल बनेगी JS की क्लास, टाइप मॉड्यूल लगा दूं, टाइप मॉड्यूल। कोई मसला है नहीं है भाई, जबरदस्त। तो भाई सबसे पहले क्लास आपको क्या करना है, सुबह बेस को कनेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो भाई सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, सुबह बेस की डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ मिलेगी भाई मुझे क्लास इसकी, स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लाइंट लाइब्रेरीज आ रही है आपके पास। कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट। तो सिंपल में कहाँ चला गया भाई, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अच्छा भाई डॉक्यूमेंटेशन पे जैसे हम लोग एक क्लास, हमें क्या करना है यहाँ पे, इंस्टॉलिंग तो हम लोग कर ही नहीं रहे। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, CDN यूज़ करेंगे। तो भाई सिंपल मैंने क्या करा, मैंने सिंपल इसका CDN कॉपी करा, अपने प्रोजेक्ट पे किया और अपने प्रोजेक्ट में क्या कर दिया भाई, मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा भाई सुपर बेस का जो क्लास CDN होता है ना, जब आप इसको अपनी HTML के साथ क्या करते हो भाई, कनेक्ट करते हो, तो ये इतना पावरफुल है। मतलब आपको ये एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है क्या भाई, कि आप डायरेक्ट अपनी app.js फाइल के अंदर, क्यों, क्योंकि भाई app.js index.html के साथ क्या है, कनेक्टेड है। और जो सुबह बेस का CDN है वो भी क्या है, इसी HTML के साथ कनेक्टेड है। तो आपको एक ग्लोबली क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पे वेरिएबल मिल जाएगा, किस नाम से, सुबह बेस के नाम से। तो सिंपल मैं अपने प्रोजेक्ट पे गया, index.html कंसोल करा। एरर क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि सर हमने यहाँ पे लाइव सर्वर नहीं चलाया, हमने क्या चलाया यहाँ पे, लोकल सर्वर। तो हमें क्या चलाना पड़ेगा भाई, मैं सिंपल करूँगा भाई गो लाइव, और मेरे पास क्या चल गया भाई, अब मेरा गो लाइव सर्वर चल गया। अब अगर मैं कंसोल में जाऊँ और रिफ्रेश करूँ, तो देखो भाई सुबह बेस हमको क्या मिल रहा है, क्लास एक ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सुबह बेस के जितने भी मेथड्स हैं जो सुबह बेस प्रोवाइड करता है, वो आपको मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ भाई कनेक्टिविटी में कोई मसला है, नहीं है भाई। तो सबसे पहले भाई सुबह बेस को क्लास हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, किसकी मदद से, CDN की मदद से अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब क्या करेंगे भाई, इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज करने के लिए क्लास हम लोग क्या यूज़ करते हैं भाई, यहाँ पे क्रिएट क्लाइंट यूज़ करते हैं। तो मुझे बताओ भाई कि क्रिएट क्लाइंट में इंपोर्ट करूँगा अपने पास, नहीं, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं CDN। तो भाई CDN के अंदर आपको कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंपोर्ट हो रही है, वो चीज़ आपको कहाँ से मिल जाएगी, सुबह बेस से मिल जाएगी। लेट सपोज यहाँ पे क्या चीज़ इंपोर्ट हो रही है, क्रिएट क्लाइंट इंपोर्ट हो रहा है। मैं कॉपी करके दिखाता हूँ भाई, मैंने कॉपी करा, मैंने पेस्ट करा।
यहाँ पे क्रिएट क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, सुपरबेस हाइफन जेस, मतलब सुपरबेस की लाइब्रेरी से क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्रिएट क्लाइंट। आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे भाई सुपरबेस डॉट क्रिएट क्लाइंट। क्यों भाई, क्योंकि सुपरबेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्रिएट क्लाइंट मिलेगा। देखो भाई मैंने सिंपल करवाया यहाँ पे कंसोल सुपरबेस, जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पे गया रिफ्रेश करा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो आपको क्या मिलेगा भाई, क्या है भाई, क्रिएट क्लाइंट, ये रहा सुपरबेस डॉट क्रिएट क्लाइंट। मतलब कि क्रिएट क्लाइंट का जो मेथड है वो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कहां से मिल जाएगा आपको, सुपरबेस के ग्लोबल वेरिएबल से ही आपको एक्सेसिबल हो जाएगा ये। तो सिंपल भाई हमने वापसी अपना कोड अनकमेंट करा, मैंने बोला भाई सुपरबेस डॉट क्रिएट क्लाइंट, क्या मांग रहा है आपसे ये भाई, आपका एक यूआरएल और एक पब्लिक की। मैं अपने प्रोजेक्ट पे गया, देखो भाई एक आपको मिल गया क्लास में क्या, प्रोजेक्ट यूआरएल। मैंने सिंपल क्या करा, अपना प्रोजेक्ट यूआरएल कॉपी करा और यहां से क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। सेकंड मैंने क्या कॉपी करना है, एपीआई की। एपीआई की मैंने क्या करी भाई, कॉपी करी और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके लगा दी। भाई यहां पे मसला कहां पर आएगा, वेरिएबल के अंदर आएगा। क्योंकि भाई अगर आप मैं वेरिएबल बनाता हूं सुपरबेस के नाम से तो मसला है। क्यों भाई, क्योंकि सुपरबेस का वेरिएबल ऑलरेडी मुझे ग्लोबली मिल रहा है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, इसका नाम सुपरबेस क्लाइंट। क्लास कोई मसला, कोई सवाल नहीं है भाई, तो क्लास यहां तक समझ में आया नहीं आया। तो सिंपल अब मैंने क्या करा भाई, सुपरबेस क्लाइंट को करवाया यहाँ पे क्या भाई, कंसोल। तो सुपरबेस क्लाइंट, अब अपनी वेबसाइट में गया, रिफ्रेश करा, क्या मिल गया मुझे, ऑब्जेक्ट मिल गया जिसके अंदर हमारे पास सुपरबेस का यूआरएल भी आ गया और सब चीजें हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई भाई, मौजूद हो गई। तो इसका मतलब कि भाई हमारा सुपरबेस तो क्या हुआ, हमारे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो गया। अब बताओ यहां तक कोई मसला है किसी को, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। अब हमें क्या यूज करना है, स्टोरेज यूज करनी है। तो भाई स्टोरेज यूज करने से पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसा भाई बटन होना चाहिए या कोई ऐसी फंक्शनलिटी होनी चाहिए जब बंदा फाइल अपलोड करे, और फाइल अपलोड होने के बाद हमारे पास कोई ऐसा बटन शटन हो जिसपे क्लिक करने के बाद हमारी फाइल कहां पर आ जाए, जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो भाई सबसे पहले क्लास हम लोग क्या करते हैं, अपनी HTML के अंदर जाते हैं और मैं कहता हूं भाई मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक इनपुट चाहिए मुझे जिसकी टाइप क्या हो, फाइल। भाई यूजर सिंपल क्लास क्या करेगा, अपनी फाइल यहां से सिलेक्ट करेगा जो उसे पसंद होगी और क्या करेगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही सबमिट के बटन पे वो क्लिक करेगा उसकी इमेज क्या होगी भाई, जावास्क्रिप्ट में गेट होगी और सुपरबेस के ऊपर अपलोड होगी। तो सबसे पहले तो भाई गेट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं। तो भाई आप मुझे बताओ क्लास, अगर कोई भी एलिमेंट आपको HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट में गेट करना था, सॉरी, तो हम लोग क्या करते हो, आईडी देते हो, उसको गेट करते हो। भाई इनपुट की वैल्यू को गेट करना सीखा था हमने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड नेम, ईमेल, इनपुट आ गया हमारे पास, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। तो इसी तरह मैं क्या करूंगा, इस फाइल को भी, सॉरी इस फील्ड को भी मैं एक आईडी दूंगा, किस नाम से भाई, इमेज फाइल। सही है क्लास। और सिंपल क्या करा, मैंने बनाया एक बटन, और बटन मैंने क्या बोला भाई, सबमिट ऑन क्लिक अपलोड इमेज। या एक काम करते हैं, इसका नाम सबमिट नहीं करते, क्या करते हैं भाई, अपलोड इमेज। तो अपनी जावास्क्रिप्ट में गया और मैंने क्या करा भाई, सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करा, किस नाम से, अपलोड इमेज के नाम से। भाई मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट है, क्लास क्या होगा, विंडो डॉट अपलोड इमेज इक्वल्स टू अपलोड इमेज। यहां तक कोई मसला। कॉन्स्ट फाइल इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, इमेज फाइल और हमारी इमेज फाइल। क्लास है तो कोई मसला। कंसोल डॉट लॉग, क्या करा मैंने भाई, फाइल इनपुट, कोई इशू। सिंपल हमने क्या करा भाई, एक इनपुट फील्ड बनाई, उसको आईडी दी थी किस नाम से, इमेज फाइल के नाम से, और सिंपल मैंने एक बटन क्रिएट करा जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास करा, किस नाम से भाई, अपलोड इमेज के नाम से। अब सिंपल अगर मैं क्या करूं भाई, अपलोड इमेज पे भी अभी क्लिक करूं तो हमारे पास एलिमेंट गेट हो गया, ऐसा ही है। लेकिन मुझे पूरा एलिमेंट नहीं चाहिए भाई, मुझे क्या चाहिए, जो बंदा इस एलिमेंट के ऊपर फाइल अपलोड करवा रहा है
मुझे ये फाइल चाहिए, ऐसा ही है। तो सिंपल मैंने क्या करा भाई, मैंने यहाँ लिखा फाइल इनपुट डॉट फाइल्स, क्या करा डॉट। अब मैंने एक फाइल सिलेक्ट करी और क्या करा मैंने, क्लास क्या मिल गया आपको, एक फाइल लिस्ट मिल गई। किस फॉर्मेट में मिली आपको, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मिली। उस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर जीरो इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, फाइल रखी हुई है। तो मैं क्या करूं भाई, एरे ब्रैकेट जीरो इंडेक्स, ऐसा कोई मसला। रिफ्रेश करा, फाइल सेलेक्ट करी और क्या करा मैंने, अपलोड इमेज करा, क्लास क्या मिल गया आपको, फाइल मिल गई। अब इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, सुबह बेस के ऊपर अपलोड करवाएंगे। तो भाई मैंने सिंपल क्लास क्या करा, एक और वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट फाइल इक्वल्स टू फाइल इनपुट डॉट फाइल्स और एरे ब्रैकेट जीरो। अब बताओ क्लास, यहां तक कोई मसला किसी को भाई, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है भाई, जल्दी बताओ। सुबह बेस के ऊपर इस फाइल को अपलोड करना है। तो भाई सुबह बेस के ऊपर फाइल अपलोड करवाने से पहले आपको एक स्टोरेज क्रिएट करनी पड़ेगी भाई। क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, तो सिंपल में आया कहां पे, सुबह बेस की स्टोरेज के ऊपर आया। स्टोरेज पे आने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, आपको एक बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी। भाई लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको स्टोरेज और बकेट का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो न्यू बकेट के ऊपर आया, मैंने बोला भाई इमेजेस, सिंपल पब्लिक बकेट होगी या प्राइवेट होगी, भाई पब्लिक बकेट होगी। क्लास कोई मसला, क्या करा भाई, सिंपल सेव करा। सेव करने के बाद हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग जाएंगे भाई पॉलिसीज के ऊपर। पॉलिसी पर जैसे क्लास में क्या करूंगा भाई, क्लिक करूंगा। तो यहां पे क्या करना है भाई, मुझे जैसे हमारी इमेज वाली बकेट है जो पब्लिकली अवेलेबल है, इसके ऊपर मैं क्या ऐड करूंगा भाई, न्यू पॉलिसी ऐड करूंगा। टेम्पलेट करना है या फिर कस्टमाइज करना है, भाई कस्टमाइज करना है। क्या क्या फंक्शनलिटी देनी है, सिलेक्ट भी कर दो, इंसर्ट भी कर दो, अपडेट भी कर दो और कर दो भाई डमी कर दो, कुछ भी कर दो XYZ। और क्या कर दो भाई इसको, ओ भाई कहां बंद हो गया, और क्या करेंगे भाई, सेव पॉलिसी। क्लास अब हमारी इमेज वाली बकेट के ऊपर हमने 4 पॉलिसीज क्या कर दी भाई, असाइन कर दी। पॉलिसीज नहीं दोगे आपके ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। यहां तक क्लियर है। तो भाई हमारी क्लास बकेट रेडी हो गई या नहीं हुई। अब सिंपल क्या करना है, हमें बकेट के ऊपर अपनी इमेज अपलोड करनी है। भाई मुझे भी नहीं मतलब बकेट के ऊपर इमेज कैसे अपलोड होती है, क्या करूंगा मैं भी, डॉक्यूमेंटेशन। भाई स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लास हमें क्या मिल गया यहाँ पे, स्टोरेज। आपको क्रिएट करनी है बकेट या क्या करना है, अपडेट करना है या अपलोड करनी है फाइल, अपलोड आ फाइल। भाई फाइल अपलोड करने के लिए आपको ये बना बनाया क्लास क्या देता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप बैठ के लिखोगे या कॉपी करोगे, भाई कॉपी कर लो। जब एक चीज बनी बनाई मौजूद है तो क्या करेंगे हम लोग, कॉपी करा और यहाँ पेस्ट करा। भाई अवेट पे एरर दे रहा है, क्यों, फंक्शन एसिंग नहीं है। यहाँ पे सुपर बेस होगा, सुपर बेस क्लाइंट होगा, सुपर बेस, क्योंकि भाई हमारा जो सुपर बेस है वो किसके अंदर है, अब सुपर बेस क्लाइंट के अंदर है। तो हमने कर दिया भाई सुपर बेस क्लाइंट डॉट स्टोरेज फ्रॉम, कहां पे, हमारे पास बहुत सारी भाई बकेट हो सकती है एक वक्त पर। अभी हमें कौन सी बकेट में सेव करवाना है, तो मैंने बोला भाई इमेजेस वाले बकेट में क्या करवाओ, इसको सेव करवाओ। डॉट अपलोड, पहले पे लेते हैं आपसे फाइल का नाम और सेकंड पे क्या लेते हैं आपसे फाइल। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या कर दो भाई, हटा दो। भाई फाइल का नाम कहां से मिलेगा क्लास, बताओ भाई, फाइल के अंदर हमने फाइल सेव करवाई है, तो भाई हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, फाइल डॉट नेम। क्लास है तो कोई मसला, अगर तो भाई इफ अगर तो क्लास हमें इफ क्या मिला भाई, एरर मिला, तो भाई सिंपल में क्या करवा दूंगा, अलर्ट एरर, और क्या कर दूंगा इसको यहां से रिटर्न कर दूंगा।
क्लास ऐसा कोई मसला? और अगर तो एरर नहीं होता तो क्या करवाओ भाई, डेटा को, बोलो बोलो भाई, क्या लिखा हुआ है, कंसोल लिखा हुआ है ना, तो बोलो ना भाई मुंह से, डेटा को क्या करवाओ, कंसोल करवाओ। ये वाली बात समझ में ही नहीं आई? अगर तो भाई हमें एरर मिला, एरर ट्रू हुआ, तो एरर अलर्ट करवा के फंक्शन को क्या कर दो, बस रिटर्न कर दो। और अगर एरर नहीं होता तो ये कंडीशन चलेगी नहीं, तो बस क्या करवाओ फिर, कंसोल करवाओ किसको, नॉर्मल डेटा को। तो सिंपल भाई मैं अपनी वेबसाइट में गया, मैंने फाइल सेलेक्ट करी और सिंपल मैंने क्या बोला भाई, अपलोड इमेज। तो भाई अवतार फाइल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा भाई यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, फाइल आएगा। अब रिफ्रेश करा, फाइल सेलेक्ट करी और अपलोड करा। जैसे ही क्लास मैंने यहाँ पे फाइल अपलोड करी, क्या मिल गया आपको, डेटा मिल गया। डेटा के अंदर आपको क्या मिला भाई, फुल पाथ, आईडी और पाथ। ऐसा ही है। स्टोरेज पे हमारी क्या हो गई भाई, इमेज अपलोड हो गई है। ये नहीं भाई हमारी इमेज अपलोड है, लेकिन मुझे इसका भाई यूआरएल चाहिए, मुझे इसका पाथ, फुल पाथ और आईडी नहीं चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, एक पब्लिक यूआरएल चाहिए। तो मुझे बताओ भाई इसका यूआरएल कैसे क्रिएट होगा। सर इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे पब्लिक यूआरएल। आप पब्लिक यूआरएल पे क्लिक करें, सुपरबेस आपसे क्या लेगा, उस इमेज का पाथ लेगा और आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, उसका पब्लिक यूआरएल प्रोवाइड कर देगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो भाई सिंपल मैंने क्या करा, कॉपी करा और पेस्ट करा। अब यहाँ डेटा नहीं होगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी डेटा ऊपर से निकल रहा है। तो क्या करें, इसको एलियासिस कर दे भाई, कि इसका नाम क्या कर दो, यूआरएल कर दो। सही है ना। क्लास बहुत पहले पढ़ा था भाई, एक अरसे पहले पढ़ा था, पिछले साल पढ़ा था ये हमने। कहां से, इमेजेस, और यहां पे क्या लेगा ये हमसे, डेटा डॉट पाथ होगा, फुल पाथ होगा, पाथ होगा भाई, डेटा डॉट पाथ। क्लास कोई मसला। और सुपरबेस क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपरबेस क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई साथ पढ़ के आया है आज। सर क्लियर है यहां तक, क्लास क्लियर है यहां तक, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। तो देखो भाई फिर से एक दफा रिपीट कर रहा हूं, सुपरबेस क्लाइंट डॉट स्टोरेज डॉट फ्रॉम, कहां से, इमेजेस, क्या दे दो भाई, गेट पब्लिक यूआरएल। क्या यूआरएल दे दो भाई, जो आपको इमेज मिली है उसके अंदर से पाथ इसको रिटर्न कर दो। क्या करेगा ये यूआरएल, बताओ भाई, आपको यूआरएल रिटर्न करेगा। ऐसा ही है। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, फाइल सेलेक्ट करी, अपलोड इमेज, सेम इमेज है और सेम नाम से। नाम क्या होना चाहिए भाई आपका, हमेशा यूनिक होना चाहिए। लास्ट क्लास वाली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी करवाई थी। क्या करवाया था मैंने, जो फाइल का नाम है इसको मैंने कॉन्केट करवाया था किसके साथ, न्यू डेट डॉट गेट मिली सेकेंड। सही है भाई। फाइल सेलेक्ट करते हैं, अपलोड इमेज। तो भाई देखो क्लास, आपकी फाइल अपलोड हुई, आपको क्या मिला यहाँ पे, पाथ, फुल पाथ और आईडी। और नीचे हमने क्या करा, फौरन ही एक पब्लिक यूआरएल की रिक्वेस्ट करी थी, जिसके अंदर लोगों ने क्या पास करा है, पाथ। ये यूआरएल मिल गया आपको, इसको मैं करता हूँ क्या भाई, कॉपी, ब्राउजर पे गया और क्या करा मैंने, सिंपल पेस्ट करा। तो हमारे पास यहाँ पे हमारी इमेज आ जानी चाहिए, और हमारी इमेज आ गई। अब क्या कर सकते हो आप लोग, इस पब्लिक यूआरएल को अपने डेटाबेसेस वगैरह के ऊपर सेव करवा सकते हो। तो भाई इस तरह हम लोग सुपरबेस की क्लास स्टोरेज को यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब बताओ भाई कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी को, फिर मैं आगे बढ़ूं भाई। पहले बताओ भाई ये करता क्या है, फिर बताऊंगा क्या करता है ये। पहले तुम बताओ मुझे करता क्या, गेट मिली सेकेंड्स। बहुत जबरदस्त भाई। जावास्क्रिप्ट का कौन सा चैप्टर है भाई ये, 34। पूछ लो भी एडमिशन आए में।
1970 से मिली सेकेंड लाके देता है आपको ये। और जब भी बंदा क्लिक करेगा तो उसको क्या मिलेगा, एक नई वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि सेकंड हमेशा क्या होगा, एक आगे पीछे ही होगा। सही है भाई। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारी फाइल का नाम आ रहा है वो नाम, और जो 1970 से लेके अभी तक मिली सेकेंड बने वो मिली सेकेंड, और फाइल का नाम क्या करवा दो, आपस में कॉन्केट करवा दो। क्यों? क्योंकि हमें फाइल का नाम क्या करना है, यूनिक करना है। तो इस वजह से मिली सेकेंड्स को मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल के नाम के साथ कॉन्केट कर रहा हूँ। भाई ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करने हैं। रैंडम से भी हो सकता है, लेकिन चलो रैंडम नंबर में हो सकता है ना कि भाई 10 दो दफा आ जाए, मिली सेकेंड तो आ नहीं सकता ना वापसी, जो चला गया वो चला गया। हाँ, इसमें एक और सिनेरियो है, एक ही वक्त पर दो बंदे ने क्लिक कर दिया, फिर क्या होगा सर? सही है। तो फिर इसके अंदर एक दूसरी गेम होती है। हमारे पास ये तरीके कार्ड नहीं होता यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए, हमारे पास अलग अलग पैकेजेस आते हैं, यूयूआईडी कहलाता है आपके पास ये बेसिकली। क्या चीज? टाइम स्टैम्प ये नहीं है। टाइम स्टैम्प पढ़ा आप लोगों ने? कद्दू नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। सही है, ये रिकॉर्ड भी होगी आप लोग के लिए, मुझे पता है ना। आप लोग बैच 12, सही है, बैच 12 सैलानी मास आईडी ट्रेनिंग बादराबाद के कैंपस, माशाल्लाह सारे उनार बच्चे बैठे हुए। ये मैंने एक असाइनमेंट दिया था टाइम स्टैम्प पढ़ने के लिए, वो भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने भाई। ये तुम लोग क्या हाल है? किसने पढ़ लिया टाइम स्टैम्प? देखो एक भी नहीं पढ़ के आया टाइम स्टैम्प, याद ही नहीं होगा सर, टेंशन बहुत है। चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है, याद नहीं था ना, मुझे पता है ना भाई। तो खैर क्लास यहाँ तक क्लियर है, तो चलें भाई रिकॉर्डिंग